खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ात में शदीद बर्फबारी से निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। चित्राल में बर्फानी तौदा गिरने से 4 ख़वातीन समेत एक ही ख़ानदान के 9 अफराद जाँ बहक। स्वात में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। चमन में शदीद बर्फबारी का 35 साला रिकॉर्ड टूटा। कल्लात, मस्तूंग, ज़ियारत कान, मेहतरजई, तोबा अचकजई समेत कई इलाकों में शहरी घरों में महसूर। ज़ियारत में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। 3 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। टोल प्लाजा से मलका कोहसार में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी नामुकम्मल। मजीद इंसानी बाक़ियात मिलने के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। इंतजामिया ने तलाश ऑपरेशन आज मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। गुल प्लाजा की जमीन KMC की मिल्कियत थी। गुल प्लाजा की जमीन MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में लीज पर दी गई। सानहे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का हंगामा। मौलाना फजलुर रहमान का गजा बोर्ड शमूलियत पर पार्लियामेंट को एतमाद में न लेने का शिकवा। सड़कों पर निकलने की धमकी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीस बोर्ड को कब्जा बोर्ड करार दिया। मान सहरा में एबटाबाद रोड पर प्लाजा के कमरे से 3 नौजवानों की लाशें बरामद। अंबाद जनरेटर का धुआं भरने से हुई। और जामशोरू के करीब बोलारी गोदाम से गंदम के 65,000 बोरियां गायब होने का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने फूड इंस्पेक्टर को नौशहरों फेरोज से गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ रुपया जिन लोगों की शहादत हुई है इस वाक़े में, उनके लवाकिन के लिए पर पर्सन हर शॉप ओनर को, बेनिफिशरी को, शॉप ऑक्यूपेंट को, जो भी आप कह लें जो कि उधर अफेक्ट हुआ है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वो ऑल्टरनेट दुकानों का इंतज़ाम, टेम्पररी दुकानों का इंतज़ाम, मेकशिफ्ट दुकानों का इंतज़ाम कर देंगे कि वो अपना कारोबार दोबारा कर सकें। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर। हर दुकानदार को 5 लाख और जाँ बहक अफराद के वरसा को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। 1102 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। ताजरों को 2 साल तक कारोबार के लिए दुकान देंगे। 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान। सानहे पर सियासत करने और वाक़े को 18वीं तरमीम से जोड़े जाने का शिकवा। साहब, मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते आप। मैं कौन सी रूलिंग, मैं आपको टाइम दिया है, 2 साल से टाइम दिया है और आपको टाइम मिलेगा। मुझे डिक्टेट ना करें आप बैठ जाएं, आपको टाइम मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की तकरीर के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक का एहतजाज। DC के मुतासरा मकाम पर पहुंचने का दावा गलत करार। मुराद अली शाह की तकरीर खत्म होने के बाद MKM और जमात इस्लामी के रुकन नशिस्तों पर खड़े हो गए। बात करने पर इसरार। स्पीकर ने तमाम अराकीन को बिठा दिया। रूल्स पढ़ने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। गुल प्लाजा के मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। आग से बचाव के इंतजाम किए जाएं। करारदाद का मतन। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का हंगामा। मौलाना फजलुर रहमान का गजा बोर्ड में शमूलियत पर पार्लियामेंट को एतमाद में ना लेने का शिकवा। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पीस बोर्ड को कब्जा बोर्ड करार दे दिया। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। आज अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये हमारे फाजिल अराकीन इसी शद्दो-मद के साथ तकरीर कर रहे होते कि पाकिस्तान तन्हा रह गया है।
मुल्क की दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे, कोई बुजदिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। गजा पीस बोर्ड में ब्रादर मुस्लिम ममालिक के साथ किरदार अदा करेंगे। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का अपोजिशन को जवाब, कहा कि बोर्ड ऑफ पीस में ना जाते तो कहते पाकिस्तान तनहा रह गया, दीगर इस्लामी ममालिक भी तो बोर्ड का हिस्सा बने हैं। हंगामा आराई के बायस स्पीकर का अपोजिशन लीडर को माइक देने से इनकार। अज़ान बोर्ड का हिस्सा बनने से कबल पार्लियामान में बहस करते तो इज्तिमाई दानिश आ जाती। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म ने इंतजामी फैसला किया, कल को जो भी होगा उसके नताइज भी यही भुगतेंगे। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सरेआम उसकी खिलाफ वर्जी करूँगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियाँ कराऊँगा और उनमें खुद बैठूँगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 18 साल से कम उम्र नौजवानों की शादी ममनू करार देने के कानून पर एतराज़ उठा दिया। स्पीकर, इस कानून साजी को इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजते तो अच्छा होता। JUI सरबराह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कि अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक महफूज अंदाज में बसंत का त्यौहार मनाने का प्लान तैयार। 10 लाख बाइकर्स को मुफ्त सिक्योरिटी रॉड्स फराहम किए जाएंगे। अवाम को फ्री ट्रांसपोर्टेशन फराहम की जाएगी। 24 रूट्स पर 500 बसेस और रिक्शे मुफ्त सर्विस फराहम करेंगे। ड्रोन कैमरों और सेफ सिटी की मदद से मॉनिटरिंग होगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स, एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड का अमला मुतहर्रिक रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जायजा, इजलास से खिताब। लाहौर में 18 साल से कम उम्र बच्चे डोर खरीद सकेंगे, ना पतंग उड़ा सकेंगे। अमवात से बचाव के लिए नया कानून नाफिज। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, वज़ीर आला मरियम नवाज ने घरों की तौसी के लिए बिलासूद कर्जों के इजरा की मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1.5 लाख से जायद मकानात बनाने का हदफ मुकर्रर। अपनी जमीन अपना घर के 1531 प्लॉट्स की अलॉटमेंट की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। मेयर कराची ने 409 खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की निशानदही की थी। मुराद अली शाह की तमाम मंसूबों पर शफाफ, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। कराची बचाने के लिए MKM वजारतों से मुस्ताफी होने को तैयार। मुस्तफा कमाल के मुताबिक MKM के पास इस वक्त वो ताकत नहीं कि पूरे निजाम से टकरा जाए। कराची में रिश्वत और करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने सवाल किया है कि क्या इस्लामाबाद से मुंसलिक करने से कराची के हालात बदल जाएंगे। कराची के लिए सब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करने वालों के कौल व फेल सबके सामने है। PTI MNA इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद का पार्लियामेंट हाउस में झगड़ा। सुलह करवाने वाले बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने सूबे के हालात बदतर करार दे दिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तवज्जो सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट पर होने का इल्ज़ाम। लीगी रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के मुताबिक KP हुकूमत दुश्मन का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आटा सबसे महंगा। इदारा शुमारियत के मुताबिक पेशावर और बन्नू में 20 किलो आटे की कीमत 3000 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े का केस। पुलिस ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया। ईमान मजारी को सरीना चौक पर हाईकोर्ट जाते हुए गाड़ी से उतारकर हिरासत में लिया गया।
कराची में मनोड़ा के करीब कश्ती उलट गई, 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 6 अफराद को बचा लिया। 4 की तलाश, अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के घर में जनरेटर का धुआं भरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। जिंदगी हारने वालों में मियां बीवी और 2 कमसिन बच्चे शामिल। शिकारपुर में बसेस में लूट मार करने वालों से पुलिस का मुकाबला, SHO शहीद हो गया। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के दौरान 3 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जल्द बाकायदा ऐलान करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरखास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी की टीम में वापसी, हारिस रऊफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। पहला मैच 29 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा। और जमीन पर रहने वाला लड़का खलाई सैयारे का शहजादा निकला। अमरीकी फिल्म मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की नई झलकियां पेश कर दी गई।